अब बात बंगाल और फुटबॉल की छिड़ी गई है तो सियासत ने इस बरस जमकर खेला किया। बीजेपी के धुरंधरों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से दी जा रही एक भी फ्री किक को मिस नहीं की। ममता बनर्जी जब एसआईआर के मुद्दे पर कॉर्नर करने की जुगत में थी तो बीजेपी ने भी ड्रिबलिंग करते हुए एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ दिया। और इस बीच बीजेपी ने नटमैग करते हुए पूरी मशीनरी को पश्चिम बंगाल की जीत के लिए फुल बैक में लगा दिया। और इसके लिए मैदान में बीजेपी ने सिर्फ दिग्गज ही नहीं उतारे बल्कि लोकल नेताओं को भी दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। रणनीति के तहत पर्दे के पीछे रहे बीजेपी के लोकल चेहरे जो स्क्रीन से ज्यादा फील्ड पर दिखे। बीजेपी के लोकल खिलाड़ियों ने 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम करते हुए कमल खिलाने की पूरी बागबानी भी की। मैन टू मैन मार्किंग भी की, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की 60 से ज्यादा सभाएं शामिल हैं। दिलीप घोष ने 35 से 40 कार्यक्रम और समीक भट्टाचार्य ने 30 से ज्यादा रैलियां की। और इस बीच सियासत के इस खेल में ट्रांसफर विंडो के दौरान हुमायूं कबीर जैसे नेता भी भरकर डाइविंग करते थे, लेकिन ओवैसी से दोस्ती और बाबरी जैसे मुद्दों पर सेल्फ गोल कर बैठे। लेकिन रेफरी तो जनता ही थी, तो दोनों मैदान से आउट हो गए। तो जनाब, आज कोलकाता का ये मैदान सिर्फ घास का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक रंगमंच भी है, क्योंकि महान संगीतकार शोस्ताकोविच ने कभी कहा था कि फुटबॉल इज अ बैले ऑफ द मासेस, माने फुटबॉल जनता का नृत्य है, एक ऐसा नाच जिसमें करोड़ों लोग एक साथ झूमते हैं। लेकिन याद रखिए, ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, जैसा कि मशहूर लेखक एडुआर्डो गैलियानो ने अपनी किताब में लिखा था कि फुटबॉल और मातृभूमि का खून का रिश्ता है। और जब जब ये रिश्ता गहरा होता है, सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी इसका फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। फुटबॉल सिर्फ सत्ता का खिलौना भी नहीं, ये खेल बगावत का भी नाम है। ये उस आवाज का नाम है जो सिस्टम को चुनौती भी देती है। याद रखिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोलकाता मैदान में पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वाले पोस्टर फुटबॉल मैच में दिखाई दिए थे। और इसीलिए जब सिक्किम में प्रधानमंत्री गोल करने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें सियासत का भूगोल बदल देने की झलक दिखाई पड़ने लगी। क्यों? अब वो भी समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब हैं, जिसे भारी वित्तीय मदद दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से ही ममता सरकार 5 लाख रुपए प्रति क्लब की मदद कर रही है। तो वहीं दुर्गा पूजा क्लबों को 85,000 से 1.25 लाख तक का अनुदान और 75% बिजली सब्सिडी दी गई। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो ये रकम 340 से 500 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। 500 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में खेलों के अहमियत इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहां सरकार का खेल बजट 2011 में 126 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 840 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि खेलों को प्रोत्साहन मिले, ये इसलिए भी क्योंकि बंगाल में खेल सिर्फ खेल भर नहीं है, सियासी खेला का सबसे बड़ा हथियार भी। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में फुटबॉल की किक लगाई तो संदेश बंगाल समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट तक गया। कहते हैं द अल्टीमेट पॉलिटिकल प्ले इज टर्निंग अ स्टेडियम इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी सियासत भी ये समझती है कि लोगों के बीच पहुंचना है तो उनकी पसंद को सही जगह दो। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सियासी किक न सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैक्टर बन सकती है, बल्कि इसका असर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों पर दिखेगा, क्योंकि फुटबॉल का क्रेज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं, बल्कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम तक फुटबॉल का संदेश जाता है।
युवाओं में जाता है, खिलाड़ियों में जाता है। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। ये खेल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और फुटबॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट किया। प्रधानमंत्री को अच्छे से आता है नैरेटिव सेट करना। नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी स्पीड, स्किल और फिटनेस में बहुत मजबूत होते हैं। प्रधानमंत्री को ऑप्टिक्स तय करना आता है, किस ऑप्टिक्स से क्या नजरिया जाए, और इस चुनाव में उन्होंने जबरदस्त तरीके से ऑप्टिक्स तय की और यहां के कई क्लब आई लीग और ISL में खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का मैदान पर उतरना युवाओं के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। कह सकते हैं कि स्मार्ट लीडर्स यूज द बॉल टू स्कोर गोल्स इन द बैलेट बॉक्स। और नरेंद्र मोदी तो स्मार्ट भी हैं और विजनरी भी। समझना यह है कि 4 तारीख को कौन ज्यादा गोल मार पाता है, कौन ज्यादा बेहतर फील्डिंग कर पाता है, कौन गोल होने से बचा पाता है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।